हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बाहर हो रही थी बहुत ठंड भाई। पहले मैं थोड़ी देर बैठी बालकनी में, मैं तो आ गई अंदर, अपना आराम से बैठ गई। एक कप पानी में थोड़ा सा जोशीना डाल के पिया, थोड़ी राहत सी मिली। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, टॉपिक भी थोड़ा सा आज कॉन्फिडेंशियल सा था, तो मैंने कहा अंदर बैठ करके वीडियो बना, वही ठीक रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण ये पति है ना कुछ ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं। और भाई अब ये जब डोमिनेटिंग हो जाते हैं तो फिर तीन आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। उन बातों को अगर आप याद रखेंगे ना तो पति पत्नी में रिलेशनशिप होगी बहुत ही प्यारी प्यारी। और साथ में जो उनका बहुत ज्यादा गुस्सा करने का स्वभाव है ना, उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जानते हैं कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो होती है परवरिश। यानी क्या होता है कि कई लोगों की अपब्रिंगिंग यानी परवरिश इस तरीके की होती है कि वो ना बहुत स्ट्रेसफुल रिलेशन देखे हुए होते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेसफुल होती है। फिर अगर ना उनके जो फादर होते हैं वो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि उनकी मदर उनकी हर बात को मान रही है, तो उनके घर में थोड़ी शांति सी हो रही है। यानी वो बच्चा ये सीख जाता है कि अगर थोड़ा डोमिनेशन करूंगा, थोड़ा आवाज तेज करके करूंगा या थोड़ा गुस्सा करके करूंगा तो मेरी हर बात को माना जाएगा, यानी घर पे मेरा होल्ड रहेगा। तो ऐसे पति भी डोमिनेटिंग हो जाते हैं। नंबर सेकंड चीज होती है सोशल प्रेशर। अब कई बार क्या होता है, फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स में भी ना ज्यादातर लोग ना इस बात को बार बार कहते रहते हैं, भैया अगर पत्नी को कंट्रोल में रखोगे ना तो परिवार में सारी चीजें ठीक रहेंगी। अब भैया ठीक क्या रहेंगी ये तो उन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी पता नहीं होता, लेकिन बार बार जब ऐसी बातें कोई व्यक्ति सुनता है तो वो ये सोचता है कि अगर मैं थोड़े डोमिनेशन मूड में रहूंगा ना तो मेरी हर बात को माना जाएगा और मेरा परिवार बहुत ठीक ठाक चलता रहेगा। सच्ची बात बताऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब थर्ड पॉइंट होता है कि खुद ही अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, जैसे अगर ऑफिस पे स्ट्रेस, ऑफिस में ना जैसे वर्क प्लेस पे स्ट्रेस होता है, बॉस बड़ा डोमिनेटिंग होता है, भैया खुद इतने परेशान होकर के घर आते हैं तो सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल पत्नी को तो पंचिंग बैग समझ करके वहीं निकाल दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने कहा था ना तीन बातें बताऊंगी। देखो, सबसे पहली बात तो यह कि सेल्फ एनालाइज करो, यानी अपने आप को जानो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही किसी एक डर के कारण कहीं ये नाराज ना हो जाएं तो उनकी ना डे वन से ही हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे हो। अगर आप हाँ में हाँ मिलाती चली जा रही हैं ना तो आप ये मान करके चलिए कि कहीं ना आपने ही वो एक आदत डाल दी, वो प्रो कर दिया कि भाई मैं आपकी हर बात को मान लूंगी। तो इससे क्या होता है कि उन लोगों को पता नहीं चलता और वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं, वो सोचते हैं उनकी हर बात को माना जाए। तो याद रखिएगा, जो डर गया वो मर गया। यानी इतना थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि हर बात को हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। नंबर दो, कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस होती है ना उसके कारण कई लेडीज ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। यानी वो सोचती है कि अरे अगर कुछ बात हो गई, अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, मैं तो कुछ कमाती भी नहीं हूँ, कुछ करती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कुछ भी ना बोलूँ। तो इसके कारण कि वो खुद ही जाने अनजाने ना ऐसा मौका दे देती हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत अच्छा है कि आप बाहर जाके काम करती हैं, लेकिन अगर आप घर में रहती हैं तो आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, ट्यूशंस कर सकती हैं, ऑनलाइन इतने जॉब्स हैं वो कर सकती हैं। और कुछ नहीं तो भैया ये यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ, अपनी पसंद की कोई भी चीज़ हो जो आप लोगों को बताना चाहते हैं वो बताओ, उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। फिर अगर अब कुछ लोग कहते हैं भाई हमारी इतनी एजुकेशन नहीं, तो कोई बात नहीं, एजुकेशन नहीं है तो कई लोगों को कुकिंग बहुत अच्छी आती है तो आप टिफिन सर्विस स्टार्ट करो, सिलाई कढ़ाई बुनाई वो आती है तो वो करो, पापड़ अचार बढ़िया ही बना लो, उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। बहुत सी ऐसी चीजें, और कुछ नहीं तो ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो भाई, उसमें भी आजकल इतना पैसा है। सभी लोग, अच्छा तो हर कोई दिखना चाहता है ना, तो क्यों नहीं अच्छा काम करें। और ये तो इतना बढ़िया काम है कि आप लोगों को अच्छा सुंदर बना रहे हैं। कोई भी काम हो, मैं तो कहती हूँ इतने ऑप्शंस खुल जाते हैं ना कि जब अगर हम कोशिश करें तो बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की पूरी पूरी कोशिश करो। नंबर थर्ड, अब क्या है, मान लो आप वर्किंग भी हैं, पैसे भी कमा रही हैं, घर भी बहुत अच्छे से संभाल रही, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी पति डोमिनेटिंग है। अब क्या करोगे। अब वो चाहते हैं कि भाई अब फिर भी अपनी चलाएं। अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही स्पेशल बात। देखो, आप इमेजिन करो, देखो साइकोलॉजी में जो भी चीजें सिखाई जाती हैं मैं उन्हें बहुत सीधा करके सिखाती हूँ। एक थियरी है कंडीशनिंग की और बहुत ही इजी। मतलब आप ये सोच के चलो, देसी भाषा में नहीं, सोच के चलो कि एक बहुत बड़ा पिंजरा है। अब पिंजरे के अंदर एक चूहा है। अब वो चूहा जो है उसको उस पिंजरे में छोड़ दिया जाता है, वहां पर एक बजर है,
कभी कभी गलती से ना चूहा उस बजर को टच करता है ना, तो एक चीज वहां आकर के गिरता है। फिर चूहा वापस घूमता है, वो बजर को टच करता है तो देखता है हाँ ये चीज यहाँ से गिरता है। अब उसको बहुत अच्छा लगता है, अब उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं इस बजर को प्रेस करूंगा और चीज मुझे मिलेगा। कुछ इसी तरीके की रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में आम जिंदगी में देखी जाती है। देखो, अगर कोई पति है, उसको लगता है कि आज मैंने बहुत तेज आवाज में बोला तो मेरी पत्नी ने फटाफट मेरी बात मान ली। अगर आज मैंने गुस्सा किया तो सब बिल्कुल चुप हो गए और फटाफट मेरी बात को मान लिया गया। अब उसको ये दोनों ही बातें, तेज आवाज में बात करना, गुस्सा करना, ये उसको उसी तरह लगता है बजर, लाइफ में बजर, कि इस बजर को प्रेस किया और मुझे चीज मिला, जैसे चूहे को। और यहाँ पर पति को क्या मिला? अटेंशन मिली, उसकी हर बात मानी गई। अब यहाँ पर एक ध्यान देने की जरूरत यह है कि बिना उनका ईगो हर्ट किए अगर कोई पति घर में गुस्सा करता है या कुछ गलत तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, तो उनकी बात पर कुछ रिएक्शन न किया जाए, लेकिन उनकी बात ना मानी जाए। इस तरह से दिखाइए कि अगर वो कोई भी गलत बात करते हैं तो आपके ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप ये दिखाने की कोशिश करते हो, जैसे चूहे को जो चीज मिलता था ना, इसी तरीके से उनको जो एक हैप्पीनेस मिलती थी ना, कि मैं अगर ऐसा करता हूं तो ये लोग दुखी हो जाते हैं और फिर ये लोग मेरी बात मान लेते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, जब बार बार ये होता है तो उनकी ये कंडीशनिंग हो जाएगी कि मेरे गुस्सा करने से, मेरे गलत तरीके के व्यवहार करने से मेरी बात नहीं मानी जाती। वहीं पर अगर मैं अच्छे तरीके से बात करता हूँ, प्यार से बोलता हूँ, तो मेरी बात को न सिर्फ माना जाता है बल्कि और भी मुझे बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। मेरी घर में इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और मेरी तारीफ भी होती है। हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। माय डियर फ्रेंड्स, करके देखिएगा इन तीनों ही चीजों को। अगर आप याद रखेंगे ना ये तीन बातें, बिलीव मी, आपके घर में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। और जिनके भी हस्बैंड थोड़े टॉक्सिक है ना, लोग कहते हैं भाई बहुत गुस्सा करते हैं, ये तो बात नहीं मानते मेरी, देखिएगा मानने लगेंगे आपकी हर बात और आपकी रिलेशनशिप हो जाएगी बहुत अच्छी। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, क्योंकि अपन अपने वीडियो में बात करते हैं घर परिवार की, यानी घर परिवार खुश कैसे रहे, घर परिवार में लोगों की रिलेशनशिप अच्छी कैसे रहे। मेरा तो अपना यही मोटिव है वीडियो बनाने का, खुश रहे घर परिवार। नमस्कार।